खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान, हवाएं खुद गुनगुनाएगी तुम्हारा नाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट। ओके, सो बिल्कुल तैयार हैं आप? वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, समझना। साइलेंट कमरे में चले जाओ और पूरा का पूरा फोकस वीडियो पे, इस वीडियो लेक्चर पे। ओके, सो शुरू करें। नाउ स्टूडेंट्स, you know very well number line. Numbers are represent on a line that is called number line. लाइन के ऊपर अगर नंबर रिप्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। ओके, और ये दोनों क्या हैं? नंबर लाइन ही है। अब नंबर्स इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ध्यान से सुन लेना, जहां पे ये लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। और इसके क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या चीजें होती है, वो सब का डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इस पे 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या होगा? 0। अच्छे से पता है नंबर लाइन का आपको। और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ओके, इसी तरीके से इस लाइन पे भी होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, और नीचे नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड? अब ध्यान से सुनो, ये जो लाइंस हैं इनको एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। अब कौन सी लाइन को कौन सी एक्सिस बोलते हैं वो देखना। ये जो वर्टिकली लाइन है, ये जो वर्टिकली लाइन है, इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? और जहां पे इस y एक्सिस पे नेगेटिव नंबर से, इसे हम डिनोट करते हैं y डैश। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम बोलेंगे x एक्सिस। ओके, और इधर वाली को बोलेंगे हम x डैश। ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको बोलेंगे हम x डैश। बात समझ में आ गई? y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है ओरिजिन। ये बता दिया। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट होता है इसका 0,0। कोऑर्डिनेट है x और y का कॉम्बिनेशन। इट मींस अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? जैसे ये x के पॉइंट है 1 2 3 4 5, और ये वाले y के पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6। इधर y के माइनस के हैं, इधर x के माइनस के हैं। ओके, इनका कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे कोई पॉइंट है P। ओके, यहां पे कोई पॉइंट है P। इसमें x का क्या है? अब्सिसा क्या है? 3। ये देखो 3 से शुरू हो रहा है x वाले में। और इसको रिप्रेजेंट, ध्यान रखना हमेशा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। पहले x आएगा और बाद में y आएगा। पहले x और बाद में y। x वाले को बोलते हैं हम अब्सिसा और y वाले को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। दोनों का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ ये P पॉइंट है। P पॉइंट का देखो कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 3 और y की क्या है? 3। x और y की वैल्यू क्या है? 3। इट मींस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3,3। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई पॉइंट है M। कोई पॉइंट क्या है? M। ये भी किस कॉम्बिनेशन में होगा? x और y के कॉम्बिनेशन में। पहले x और बाद में y। x की वैल्यू देखो क्या है? अब्सिसा देखो -2 है, -2 कोमा, y का क्या है? -3। बात समझ में आई क्या? इट मींस इस m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, -3। ये होता है कोऑर्डिनेट। ओके, और ये वाला पॉइंट, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट है 0,0। काफी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ये। यस, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं या फिर ओरिजिन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चले आगे। अब ये प्लेन है अपना, ये प्लेन सरफेस है। ये प्लेन सरफेस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। देखना इधर, फर्स्ट है हमारा x O y, इसे O से डिनोट कर रहे हैं हम।
एक्स ओ वाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई। क्वाड्रेंट जानते हो क्या होता है? किसी भी चीज का 1/4। ओके, तो ये पूरे प्लेन का क्या है? 1/4 पार्ट। ओके, तो एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें देखना x की और y की दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, प्लस में ही होगी। इधर देखो, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, कहीं भी मिले, तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में मिलेंगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। इट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड देखो, x dash o y, it is a second quadrant. ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी? माइनस, y की वैल्यू प्लस। ओके, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस। बात समझ में आ गई होगी। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, इसमें x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू माइनस। x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी? माइनस। अब सीसा भी माइनस और ऑर्डिनेट भी माइनस। क्लियर है? नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट देखना, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव प्लस में और y की वैल्यू नेगेटिव माइनस में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? अब सीसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। बात समझ में आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हो, इसमें x की तो क्या होगी? पॉजिटिव और y की क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर है? ये अच्छे से समझ आ गया? कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट। और इधर से काउंट करते हुए चलेंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ऐसा नहीं आपके मन के अकॉर्डिंग कर लिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कर लेते हैं। नो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? बात समझ में आ गई अच्छे से? y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन एंड दीज आर क्वाड्रेंट्स। नाउ आवर पॉइंट इज प्लॉटिंग। अब आपको प्लॉटिंग करना बताता हूं, किस तरीके से इन पे पॉइंट्स की प्लॉटिंग की जाती है। उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमें क्या करना है? इस प्लेन पे शो करना है। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। ये हमारा प्लेन x एक्सिस और ये y एक्सिस, इन पे नंबर्स रिप्रेजेंट है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव। क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। इट मींस अब्सिसा तो है 3 और ऑर्डिनेट है 4। अब्सिसा तो क्या है? 3 और ऑर्डिनेट है 4। अब्सिसा देखो 3 कहां है? ये रहा। ओके, अब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट 4। ऑर्डिनेट इट मींस y की वैल्यू 4। देखो इधर, ये इधर से चल के आएगा, ये इधर से चल के जाएगा, तो कहां इंटरसेक्ट होंगे? यहां पे। अब्सिसा की वैल्यू 3 थी और ऑर्डिनेट की वैल्यू 4। ये इधर से चल के गया और ये इधर से चल के गया, तो कहां मिला? यहां पे। ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और 3,4 इनका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। इनको बोलते हैं प्लॉटिंग। बात समझ में आ गई क्या? किस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे इस प्लेन पे। आगे करें। बी पॉइंट देखो, -1,3, -1,3। अब सीसा क्या है? -1 और ऑर्डिनेट क्या है? 3। सो -1 देखो कहां है? -1 ये रहा सीसा का, और 3 ऑर्डिनेट का 3 कहां है? ऑर्डिनेट का 3 ये रहा। ये इधर से चल के जाएगा और ये इधर से चल के आएगा। यहां पे इंटरसेक्ट हुआ तो ये पॉइंट मिल गया हमें बी। इसका कोऑर्डिनेट -1,3। बात समझ में आ गई क्या? अब सीसा की वैल्यू देख लो, ऑर्डिनेट की वैल्यू देख लो। अब दोनों को इन लाइन पे देखना है। कहां देखना है? इन लाइंस पे। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस दे रखी है उन पे देखना है। x एक्सिस पे देखो -1 यहां है और 3 कहां है? y एक्सिस पे देखो 3 ये रहा, पॉजिटिव 3 प्लस का है ना, तो कहां इंटरसेक्ट करेगा? ये इधर से चल के गया, ये इधर से चल के गया, यहां पे इंटरसेक्ट किया तो पॉइंट मिल गया हमें बी। बात समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट देखो 4,-2, 4,-2। तो 4 तो क्या है? अब्सिसा और -2 क्या है? ऑर्डिनेट। ओके, तो x की वैल्यू देखो 4 कहां है? ये रही x की वैल्यू 4। ओके, और y की वैल्यू -2।
y की वैल्यू -2, तो ये इधर से चल के आएगा -2 और 4 इधर से चल के आएगा। ओके, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो मिल गया हमें C, और C का कोऑर्डिनेट 4, -2। ध्यान रहे पहले x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y की, पहले एब्सिसा और उसके बाद ऑर्डिनेट। अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ देखो, D का कोऑर्डिनेट है -3, -5, -3, -5, -3 कहाँ है, ये रहा, ये -3। ओके, एब्सिसा पे है तो -3 ये रहा, और -5 ये रहा ऑर्डिनेट पे, ये इधर से चल के आएगा, ये -3 इधर से चल के आएगा। ये पॉइंट मिल गया हमें D, इसका कोऑर्डिनेट -3, -5। ये बात समझ में आ गई। हमने A, B, C पॉइंट, इन पॉइंट्स को क्या किया, प्लॉट कर दिया इस प्लेन पे। ओके, और साथ साथ में क्या किया, इनके कोऑर्डिनेट्स भी राइट कर दिए। बात समझ में आ गई। आपको कोई भी पॉइंट दे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से। कोई भी इक्वेशन आए, पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोले, पॉइंट्स को प्लॉटिंग करने के लिए बोले, तो आप आराम से प्लॉटिंग कर सकते हो। अंडरस्टूड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या पूछ सकता है, अब आपको बोले पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में, पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बताओ पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में है। अभी जस्ट बताया ना क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है। पॉइंट ए फर्स्ट में है। पॉइंट बी के बारे में पूछ ले, पॉइंट बी कौन से में है, सेकंड में। पॉइंट बी कहाँ है, सेकंड में, सिंपल सा काम। और पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी कहाँ है, ये रहा, पॉइंट सी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट सी कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड। डी पॉइंट कहाँ है वो भी बता दो, पॉइंट डी है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टली है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस, और जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसे हम O से डिनोट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। ओके, उसके बाद आपको बताया मैंने क्वाड्रेंट्स, ये प्लेन 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फिर मैंने बताया प्लॉटिंग करना। ओके, किस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन पे, और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया और पॉइंट ए बी सी डी को प्लॉट किया, और उसी के साथ क्या किया हमने, क्वाड्रेंट्स भी बताया कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पर फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। ओके, थैंक यू।